प्रदर्शनी में उसका मॉडल काफी ध्यान आकर्षित करने वाला था, लेकिन वह ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका आत्मविश्वास कई बार परिवार की मुश्किलों के सामने डगमगाता था। जब जज उसके मॉडल के सामने आए तो राहुल पहले तो थोड़ा घबरा गया, मगर तभी उसे अपने पिता की वह बात याद आई जो वे हर शाम उसे कहते थे, बेटा, मेहनत करने वाले डरते नहीं, बस ईमानदारी से काम करो, दुनिया खुद रास्ता दे देगी। यह सोचकर राहुल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उसने अपने मॉडल को पूरे आत्मविश्वास के साथ समझाना शुरू किया। जज उसकी समझ से प्रभावित हो गए। उस दिन न सिर्फ राहुल का मॉडल प्रथम पुरस्कार जीत गया, बल्कि उसी कार्यक्रम में आए एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने उसे अपने पास बुलाया। प्रोफेसर ने राहुल से उसके घर, पढ़ाई और परिवार की परिस्थितियों के बारे में पूछा। राहुल ने सब कुछ ईमानदारी से बताया। उसकी सादगी और मेहनत देखकर प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे एक छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव रखा ताकि वह अपनी पढ़ाई बिना चिंता के जारी रख सके। यह खबर राहुल के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। घर लौटते हुए उसकी आंखें बार बार नम हो जातीं। वह सोच रहा था कि शायद पहली बार उसकी मेहनत का फल इतना मीठा मिला है। जब राहुल ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। छोटे भाई खुशी से उछलने लगे। घर में एक नया सा उजाला फैल गया था। उस रात राहुल देर तक जागता रहा। वह अपने भविष्य की योजनाएं सोच रहा था। उसके कमरे की खिड़की के बाहर चांदनी बिखरी हुई थी और उसे लग रहा था जैसे चांद भी उससे कह रहा हो कि आगे का रास्ता उसके लिए खुल चुका है।